में इस्लाम प्रधान को ही ये लोग प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लाम प्रधान जी, जो 10 वर्षों से इस गाँव में अपना जो है सेवा दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 24 सच्ची खबर में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और सर, जैसे कि आप 10 साल से 9 साल हो गए, 9.5 साल आपकी प्रधानी को। 10 ही हो गए। हाँ, 10 होने जा रहे हैं, अभी 6 महीने बाकी हैं। तो इन 9.5 साल में ऐतिहासिक क्या रहा? ऐतिहासिक मेरे लिए तो सबसे ऐतिहासिक ये रहा कि भाईचारा बहुत कायम हुआ। कोई आपस में मनमुटाव नहीं रहा, एक दूसरे से बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। ऐसा कोई मामला ही नहीं रहा जो था। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि ये कव्वाल से एक शिकायत शुरू हुई थी, एक बवाल भी हो गया था। तो बड़ी आपने किस तरह से लेकर चले कि जब ही से आप लगातार प्रधान भी रहे हैं और फिर उसके बाद जो है आपने पूरी तरह से गुलदस्ता जो सजा होता है हिंदू मुस्लिम हर समाज का, उस गुलदस्ते को लगातार आप बनाए रखे हैं। तो इसमें किस तरह की मेहनत रही है आपकी? किस तरह से लोगों को आपने समझाया, किस तरह से प्लेटफॉर्म पे लाए कि भाईचारा कायम रहे? देखिए, ये गाँव अच्छा समझ के किसी को भी चुनता है 10 में से, और वो उसमें अगर कोई भी ऐसी बात करे जिससे दूसरी वर्ग परेशान हो, तो वो अच्छा नहीं होता। हम जो है यहाँ सभी को साथ लेके चले और सभी का सम्मान किया और सभी के काम किए। हर वक्त हर टाइम यहाँ सभी के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा प्रधान जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो कभी भी सही नहीं था जो एक समुदाय को टारगेट करे। आपने सभी समुदाय को साथ लेकर चले और उसमें एक विकास की अगर बात करें तो ऐतिहासिक विकास क्या रहे आपके कार्यकाल में कि लोग आपसे इतने प्रभावित हैं? बस तो ये तो है ही, गाँव में रास्ते अच्छे हुए हैं, चलने से भी परेशान थे लोग। कोई भी रास्ता यहाँ ऐसे नहीं था जिस पे सही चल जा। सभी रास्ते ठीक ठाक हुए और जो भी गाँव के विकास के जिसकी जरूरत हुई वो करा। अच्छा, क्या चुनौतीपूर्वक सफर रहा है आपका? क्योंकि उस समय तो जब शुरू में आप चुनाव जीते तो उस टाइम तो बड़ी चुनौती है आपके सामने, क्योंकि इस गाँव में पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। जिस वक्त आप प्रधान बने तो मैं भी इस गाँव में काफ़ी आया हूँ, तो पानी भरा रहता था। तो ये सड़कें जो इतने काम आए हैं, प्रधान कहते हैं इतने काम नहीं मिलते सरकार से, आपने कैसा प्रयास किया? कहाँ-कहाँ से आप काम लाए? काम तो देखो, जिला पंचायत से भी लिया, विधायक से भी लिया, अपना भी करा, जो भी दिखाई दिया वो करा। पानी का भी अपना एक नाला तैयार किया हमने, जो हमारे जानसठ के बराबर में नाला निकलता है, जानसठ से उधर। तो जो निकासी थी वो जितनी अवर होती है वो वहाँ निकलता है। उससे पहले कहीं नहीं निकासी थी गाँव में, पानी की निकासी की बहुत समस्या थी। बहुत समस्या थी। हाँ। अब जो है ऐसा कुछ नहीं है, जो भी अवर पानी होता है तालाबों में वो सब वहाँ चले जाओ। आपके कार्यकाल में किस गरीब के मकान बने हों, शौचालय कितने बने हों, इसके बारे में बताइए? शौचालय भी कम से कम लगभग 200 से 250 शौचालय बने हैं। 25-30 मकान भी बने हैं गाँव में। अच्छा, जैसे कि चुनाव के समय में लोग वादे करते हैं, आप वादे पे डिपेंड रहे या गाँव में विकास पे डिपेंड रहे? विकास पे डिपेंड है, वादे तो करे ही जहाँ, वादे से कुछ नहीं। देखिए, बिल्कुल मैं आपके अपने दर्शकों को बता दूं, प्रधान जी एक सादगी वाले प्रधान हैं। इस गांव के एक बहुत ही सम्मानित और अच्छे व्यक्तित्व में इनकी गिनती आती है। यही कारण है कि हर समुदाय के लोग, हर समाज के लोग इनको वोट के साथ साथ समर्थन भी करते हैं। और मैं बता दूं, मैं अक्सर इस गांव में आया और जब भी आया तो प्रधान जी कहाँ हैं, प्रधान जी कभी किसी मामले में उलझे पड़े हैं, यानी पूरा 9.5 साल का जो समर्पित रहा जीवन प्रधान जी, कैसी भागदौड़ रहती है आपकी, किसी लड़ाई, किसी के झगड़े, किसी कोई बात रही तो झगड़े यहाँ इतने हुए ही नहीं। जितने झगड़े हों 90% यहाँ बैठ के निमट जाता है। अच्छा। बस ज्यादा हुआ तो कोई मामला ऐसा कि चौकी तक पहुंच गया, नहीं तो ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं होता है यहाँ ज्यादा। यानी ज्यादा समस्या हो गई तो पुलिस की सहायता लेने की जरूरत पड़ी? नहीं, पुलिस भी साथ देती है, ऐसी बात नहीं, समर्थन करे, फैसले ले हमारे। वो कोशिश करके ज्यादातर फैसले यही गांव में होते हैं। अच्छा। अच्छा प्रधान जी, शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो शिक्षा यहाँ प्राइमरी जो विद्यालय हैं उनमें किस तरह से आपने सफाई की और उसकी जो अच्छी से करने का उसमें प्रयास तो किया? हर वक्त लगे रहते हैं, सफाई ये ध्यान तो रहेगा। शिक्षा का केंद्र जहाँ है वहाँ सफाई तो होनी चाहिए बिल्कुल। और रहती भी है। अच्छा, अब बात जैसे कि अब क्योंकि त्योहार हर समुदाय के त्योहार थे, होली, दीपावली, ईद, बकरा ईद या कोई भी त्योहार आया तो उसमें आप किस तरह से अपना योगदान क्या दिया आपने इसमें? देखिए, जो भी त्योहार आता है वो भले ही दिवाली हो चाहे ईद हो,
बराबर मेरा सहयोग रहता है और गांव में साफ सफाई का खास ध्यान रखते हैं। त्योहार कोई सभी हम सब में शरीक रहते हैं। पहली बात तो हिंदू मुसलमान कोई भी त्योहार है सब में शरीक रहता हूँ और सभी गांव के लोग सम्मान भी देते हैं। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि मैंने बतलाया, अभी अपने दर्शकों को बताया, और वाकई में जो इस गांव से एक गलत मैसेज गया था, आपने सबको साथ लेकर के चले हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भाईचारे पे आंच आने का प्रयास करते हैं, गलत शरारत जो है भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं? देखिए वो तो कभी भी अच्छे नहीं होते, किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो, किसी भी समुदाय का हो। जो भाईचारा बिगाड़ने की बात करता हो या भाईचारे को नुकसान पहुंचाता हो, वो कभी भी आदमी अच्छा नहीं होता, वो किसी भी समुदाय का हो। तो आपने किस तरह की प्रेरणा गांव में दी है, गांव के लोगों को किस तरह से आपने जो है अपनी बात प्रकाशित की है? देखिए अगर आप गांव के हर आदमी को सम्मान दोगे तो आपको भी मिलेगा, बिल्कुल। आप अगर नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है कि भले ही कोई हिंदू का हो या मुसलमान का हो, बराबर हम शरीक रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वोट भी मिलता है मुझे, हर समुदाय का वोट मिलता है। कोई बिरादरी यहाँ हिंदू भी ऐसी नहीं है जिसके चाहे मिले 10 वोट, वोट भी मिलता है। और वो बेचारे सहयोग करते हैं, क्योंकि बगैर गांव के सहयोग के कुछ नहीं होता। गांव का हर आदमी सहयोग करता है। चंद लोग होते हैं जिन्हें अच्छा काम अच्छा नहीं लगता तो उन्हें तो छोड़ दो, बाकी 95% गांव बहुत सहयोग करता है। 9.5 साल आपने लोगों की जो है लोगों के बीच रह के सेवा की है, तो कैसा लगा आपको प्रधान जी? आपको लोगों को भी सेवा करने का मौका मिला? देखिए ऊपर वाले का एक कर्म होता है, कोई प्रधान कहीं का वो नहीं होता कि अलग प्रधान बन के बैठ के प्रधान जी कहलवाने के लिए। एक गांव समाज चुनता है कि उनका फायदा हो गया, उनका काम हो गया। बिल्कुल। और प्रधान एक सेवक के रूप में होना चाहिए जो जनता की सेवा करे हर वक्त। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि प्रधान बन गए और बैठ गए एक तरफ ही अपने धंधे में लग रहे। हमें गांव को ने चुना है तो गांव का हमने जो भी हमारे से बन पड़ा वो किया। बिल्कुल। देखिए मैं बता दूं, प्रधान जी का जो इशारा है वो बिल्कुल समझ सकता है एक सम्मानित और समझदार आदमी, क्योंकि प्रधान का मतलब क्या होता है कि प्रधान बने, कुंडी बंद कर लिए, अपने कारोबार पे लग गए। लेकिन एक प्रतिनिधि जो होता है, गांव का प्रधान होता है, गांव का सेवक होता है, और उसके लिए पूरा गांव परिवार होता है। और परिवार में कहीं भी किसी तरह की कोई अगर समस्या है तो प्रतिनिधि 24 घंटे उसके लिए भी अवेलेबल रहना चाहिए। ये प्रतिनिधि का और प्रधान का काम होता है। प्रधान जी ने बिल्कुल सच्चाई और निष्पक्षता से बताया कि प्रधान के काम क्या होते हैं। लोग कहते हैं प्रधान बन गए और आवाज मारते हैं तो कहीं बाहर बताते हैं, लेकिन प्रधान जी ने कहा कि प्रतिनिधि का काम होता है वो अपने गांव और समाज की सेवा करना, क्योंकि उसी के लिए उन्होंने उसको वोट दी थी। वोट बहुत कीमती होती है और समय वोट डालने जाते हैं तो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो प्रतिनिधि को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी वोटर्स ने हमें संघर्ष करके वोट दी है, उसने हमें दान दिया है, तो अब हम उसके लिए 5 साल सेवा करें। इन 9.5 साल में कौन से काम आपको लगे कि ये काम होने चाहिए तो हुए आपके कार्यकाल में? देखिए काम तो मेरे सबसे पहले तो यहाँ आप भी को भी पता, आप बता रहे आए हम रास्ते भी नहीं थे, रास्ते हुए, स्कूलों में अच्छा शिक्षा हो रही है, स्कूलों में भी काम हुए, सब में आवास भी बने गांव में 20 25 30 कम से कम 30 आवास बने। और बस शौचालय भी 250-300 बने। जैसे कि आपका बड़े अच्छे जो विधायक सांसद हैं उनसे भी अच्छा आपका मिलना जुलना रहा, तो आपने किस तरह से संघर्ष किया इस गांव के लिए कि इस गांव में वो काम होने चाहिए? जैसे आपने बताया कि रास्ते बने, स्कूल की अच्छी व्यवस्था रही, गरीबों के मकान बने। कुछ गरीब ऐसे भी होंगे जिनकी पेंशन भी बनी होगी प्रधान जी हाँ, आपके कार्यकाल में? पेंशन तो बहुत बनी और अब भी बनी रही, जो भी इस लायक है, यानी जो पात्र हैं जो उनके लिए पात्र हैं उनकी बन रही है। सरकार से बहुत योजना आ रही है। कार्ड सरकार ने बहुत बनवाए और लाभ भी उठा रहे लोग। बिल्कुल। आयुष्मान कार्ड भी बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं यहाँ पे। प्रधानों को कैसा सरकार से सहयोग मिला? सरकार से बहुत अच्छा सहयोग रहा प्रधानों के लिए, कोई दिक्कत नहीं आई सरकार से, न कोई परेशानी हुई। प्रधान जी अब 2026 में चुनाव है, कोई काम ऐसा अधूरा रह गया हो जो इस गांव के सपने हो, आपके सपने हो, अगर जनता ने आपको तीसरी बार मौका दिया तो क्या करना चाहोगे इस गांव में? अभी कोई खेलने की व्यवस्था अगर यहाँ पर नहीं है तो उसके लिए क्या सोचा है आपने? इसके लिए तो बहुत कोशिश की है, तो खेलने के लिए एक अस्पताल की, जो हमें जगह नहीं मिल पा रही। जो जगह
ग्राम पंचायत के पास नहीं है। अगर होती तो हो सके ये भी कि दोनों काम हो जाते। तो कुछ है इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है कि आसपास कोई जमीन लेकर के इस गांव के नाम से एक स्टेडियम बनाया जाए? देखिए, कोशिश प्रयास तो करेंगे, सरकार का सहयोग मिलेगा तो। बिल्कुल। वैसे है सहयोग सरकार का, सब पर करे क्या जब यहाँ ग्राम पंचायत की ऐसी कोई जमीन ही नहीं जिसमें हम ये बनवा दें कि कोई बड़ा अस्पताल बन जा या बच्चों का खेलने का हो जा। फिलहाल कोई स्वास्थ्य केंद्र है नहीं गांव के अंदर? स्वास्थ्य केंद्र है, छोटे हैं, जच्चा बच्चे जैसे बोलते हैं उन्हें, वो है। और जो है आयुर्वेदिक भी है अस्पताल, ऐसा तो कुछ नहीं है, छोटा मोटा है। अच्छा, जिस जनता ने आपको 2 बार प्रधान बनाया, तीसरी बार भी अगर वो लोग आपको अलग नहीं बल्कि चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे जनता को, किस तरह से उनको? जनता का तो सब कुछ जनता का ही दिया हुआ है, जो आज हम यहाँ से बोल रहे हैं। जनता के बगैर क्या है, जनता का प्यार मिला तो हम हैं। बिल्कुल। और जनता ने तो कुछ भी नहीं कोई। तो प्रधान जी 2026 के बाद अगर चुनाव जीतते हैं तो प्रधान जी किस तरह से और सेवा देना चाहते हैं गांव के लिए? बस देखिए, तो वक्त ही बताएगा, इंशाल्लाह कोशिश अच्छी होगी कि गांव में जो अधूरा रह गए काम उनके लिए कोशिश की जाएगी। चलिए देखिए, मैंने बताया था शुरू में भी कि सादगी वाले प्रधान है, कोई बनावटी या नेता वाली बात ना करते, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे प्रधानों को इंट्रोड्यूस करता हूँ जो बनावटी और झूठे वादे ना करके गांव समाज के बीच रहकर उनकी अपनी सेवा दे, क्योंकि विकास तो कोई भी करा देता है, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन बात होती है सम्मान की। प्रधान जी ने एक बात कही कि जैसे ग्रामीणों का सम्मान मुझे मिला, मैंने लगातार इसी तरह से उससे बेहतर सम्मान देने का प्रयास किया। बाकी जनता भी इस बारे में बतलाएगी, जब ग्राउंड पे काम करेंगे, लोगों से चौपाल लगाकर बात करेंगे कि वाकई में इस्लाम प्रधान जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है इससे कितने प्रभावित है। और बातें यहाँ के जो कार्य है ऐतिहासिक हुए हैं, जिसे पानी की निकासी को लेकर यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, प्रधान जी ने उस पर काम किया। तो प्रधान जी दोबारा से अगर 2026 के लिए जनता में रुझान कैसा लग रहा है आपको, जैसे कि आप लगातार गांव समाज के लिए लगे रहते हैं? देखिए, अभी तो जनता जैसे चाहेगी, जनता के ऊपर लड़ा जा इलेक्शन, तो बहुत अब देखेंगे। अभी 3 महीने पड़े हैं। अगर जनता चाहेगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, जनता नहीं चाहेगी तो हमारी कोई जिद नहीं। चलिए, बड़ा ऐलान कर दिया प्रधान जी ने, अगर जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ा जाएगा, वरना नहीं लड़ा जाएगा। क्या मैसेज देना चाहते हो गांव कव्वाल के लोगों को हमारे माध्यम से? मैसेज देना चाहूँ, मैं सबसे पहले पूर्ण गाँव का अपने बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जैसा गांव ने मेरे साथ सहयोग किया और मुझे साथ लेके चले, मैं उनके लिए बार बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पूरा गांव का, हिंदू मुसलमानों का, सभी समुदाय का। ठीक है। अब प्रधान जी नया साल बनाया जाएगा, नववर्ष आ रहा है, तो क्या कहना चाहोगे अपने ग्रामवासियों को, देशवासियों को, किस तरह से कामना करना चाहोगे? देखिए, नए साल की सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं, और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि हमारे मुल्क में नया साल आए, अमन और शांति का पैगाम लाए। बहुत अच्छी बात कही, अमन शांति की कामना भी कर दी है। 2 यहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए, इनसे बात